जय हिंद। आज टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कार्य समय से संबंधित सवाल, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको हम बता दें कि जो कार्य समय का क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे आज, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको ध्यान से देखिएगा, आपको काफ़ी लाभ होगा। पहला क्वेश्चन देखिए है, पहला क्वेश्चन कह रहा है 6 आदमी तथा 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। 6 आदमी और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। 10 दिन में समाप्त करते हैं। 26 आदमी तथा 48 लड़के इस काम को 2 दिन में समाप्त करते हैं। 26 आदमी और 48 लड़के इसे 2 दिन में समाप्त करते हैं। 2 दिन में समाप्त करते हैं। तो कह रहा है 15 आदमी तथा 20 लड़के इस काम को कितना दिन में समाप्त करेंगे। 15 आदमी और 20 लड़के इसे कितना दिन में समाप्त करेंगे, हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन को हम शॉर्ट करके लिखे हैं। क्वेश्चन आपका है 6 आदमी और 60 लड़के किसी काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। 26 आदमी और 48 लड़के इस काम को 2 दिन में समाप्त करते हैं। तो 15 आदमी और 20 लड़के इस काम को कितना दिन में समाप्त करेंगे। स्क्रीन साफ जा रही है। हाँ भाई, आप लोग हल करिए। चलिए देखिए, यह सवाल है। इस सवाल को हम लोग 2 टाइप से लगाएंगे, एक ट्रिक के माध्यम से लगाएंगे, एक साधारण भाषा से लगाएंगे। ठीक, तो इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे। कह रहा है 6 आदमी, तो 6 एम का मतलब मैन हो गया। 6 आदमी और 8 बॉय का मतलब लड़का हो गया। किसी काम को कितना दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं। तो हम इधर 10 कर दिए, बराबर 26 आदमी यानी 26 मैन और प्लस 48 लड़के हैं ना, तो 48 बॉयज़ एक किसी काम को 2 दिन में करते हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब इसका हम गुणा करेंगे दोनों में, तो इसका गुणा करेंगे तो 10 छक्का 60 एम और प्लस 10 वाटे 80 बॉय। इधर इस 2 का गुणा दोनों में करेंगे, तो इसका गुणा करेंगे 26 में तो 52 एम प्लस इसका गुणा करेंगे 48 में तो 96 बॉय। यहाँ तक बात क्लियर हो रही होगी। अब देखिए मैन यानी आदमी को हम एक तरफ कर लेंगे, लड़कों को एक तरफ कर लेंगे। तो देखिए 60 एम माइनस 52 एम, यह 52 जब बराबर किधर है, इधर जाएगा तो प्लस है माइनस हो जाएगा। और इधर देख लीजिए, इधर 96 बी मतलब 96 बॉय है, यह 80 बॉय जब उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 80 बॉय। अब इसको 60 में से 52 घटाइए तो हो जाएगा 8 एम। और इधर क्या हो जाएगा, घटाएंगे 96 में से 80 तो 16 बॉय। 8 से काट दीजिए, 8 दूना 16, यानी 1 आदमी बराबर 2 लड़का आ गया। मैन का मतलब आदमी, बी बॉय का मतलब लड़का, तो 1 आदमी बराबर 2 लड़का आ गया। बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। इसकी हाँ, चलिए अब यहाँ तक अगर बात आपको समझ में आ गई तो अब देखिए ना, हमसे पूछा है कि 15 आदमी और 20 लड़के इसे कितना दिन में समाप्त करेंगे। ठीक, अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे। क्या करना है, या तो हम 6 आदमी और 8 लड़कों का ले लें, या तो 26 आदमी और 48 लड़कों को ले लें। दोनों में से किसी को लेंगे। तो हम दोनों को लेकर दिखाएंगे, थोड़ा समय लगेगी तो क्या करेगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। तो देखिए 1 आदमी बराबर 2 लड़का, तो 6 आदमी बराबर, आप कहीं निकाल लीजिए। देखिए 1 आदमी बराबर 2 लड़का, बॉय का मतलब लड़का है, इसलिए 6 आदमी बराबर कितने हो जाएंगे, तो 2 गुणे 6 मतलब 12 लड़के।
12 लड़के हो गए। अच्छा, अब 12 लड़के मतलब 6 आदमी बराबर 12 लड़के, तो 12 लड़के और प्लस 8 लड़के, 12 8 कितना हो जाएगा 20। हम यहाँ लिख दे रहे हैं 20 लड़के किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, बराबर हमसे क्या पूछा है 15 आदमी। अब हम ये निकालेंगे ना कि एक आदमी बराबर 2 लड़का, तो 15 आदमी बराबर 30 लड़के हो जाएंगे। आप इधर कहीं निकाल लीजिए। देखिए हम पहले से पहला लिए, मतलब 6 आदमी और 8 लड़के मिलके किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, तो 6 आदमी बराबर 12 लड़के हुए थे, तो 12 लड़के यह और प्लस 8 लड़के यह, तो 12 8 20 हो गया। तो हम यहाँ लिखे हैं 20 लड़के किसी काम को दिया है 10 दिन में करते हैं, तो यहाँ 10 हम रख दिए, बराबर हमसे पूछ रहा है कि 15 आदमी, तो हम पहले निकालेंगे कि 15 आदमी बराबर कितने लड़के होते हैं। तो आप इधर फिर निकाल लीजिए, एक आदमी बराबर कितना है 2 लड़का, इससे 15 आदमी बराबर 15 दूना 30 लड़का। तो देखिए 15 आदमी बराबर 30 लड़का, तो इस 15 आदमी की जगह 30 लड़के और प्लस 20 लड़के, तो 30 20 कितना हो जाएंगे 50 लड़के। उसे कितना दिन में करेंगे, यही तो आपका सवाल था। अब इसको कैलकुलेशन करके काट दीजिए, 0 0 काटेंगे, 5 चौका 20, 4 दिन में कर लेंगे। हमको लग रहा है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए कुल मिला जुला के हम आदमी और लड़का मतलब एक आदमी बराबर कितना लड़का हो रहा है इसको हम निकाल लेंगे। इसका मान आप पहले से लेके इसमें रखिए या दूसरे से लेके रखेंगे तब भी आ जाएगा आपका। दूसरा से भी अगर आप चेक करना चाहेंगे तो चेक कर लीजिएगा। अच्छा, इस पर देखिए एक ट्रिक है, थोड़ा ट्रिक देखिए, अगर आपको समझ में आ जा रही है तो बढ़िया है। इसमें ट्रिक वाला जो है, ट्रिक पर हम ज़्यादा विश्वास इसलिए नहीं करते क्योंकि ये ट्रिक कुछ जगह काम करती है, कुछ जगह काम नहीं करती है। तो आपके लिए अच्छा ही होगा कि आप इस विधि का प्रयोग करिए, आपको समझ में काफ़ी आएगा। और ट्रिक भी देख लीजिए, जहाँ ट्रिक लगेगा वहाँ ट्रिक लगा लीजिए। जैसे में हमारे कहने का मतलब जो पूछा है, तो हमसे क्या पूछा है 15 आदमी और 20 लड़की से कितना दिन में करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रिक वाली देख लीजिए, आदमी यहाँ पे लिखेंगे लड़का, यहाँ पे लिखेंगे दिन। तो हमसे पूछा है 15 आदमी, तो हम यहाँ पर रखेंगे 15 आदमी, लड़का 20 है तो हम यहाँ पर रख देंगे 20, और कितना दिन में कर रहा है तो दिन हमको मालूम नहीं, इसको हम कर लेंगे यक्स मान लेंगे। और फिर हम चाहे इसको किसी को रखें, दोनों में से ऐसी चीज़ को रखें कि जो कोई ना कोई रिश्ता बनाए। ठीक, तो हम यहाँ पर देखिए पहला रख रहे हैं 6 आदमी 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं ना। तो देखिए ट्रिक को हमको कैसे समझना है, सबसे पहले जो पूछ रहा है हम उसको ऊपर लिखेंगे। तो देखिए आदमी लड़का दिन था, तो हम यहाँ आदमी लड़का दिन लिख दिए। अब आदमी 15 है तो हम 15 लिख दिए, लड़का 20 है तो 20 लिख दिए, दिन नहीं मालूम है तो हम यक्स मान लिए। अब यहाँ यह लिखने के बाद या तो आप इसको लिखिए या तो इसको लिखिए, दोनों में से किसी एक को लिखिएगा, उसी को लिखिएगा कि जो कोई रिश्ता बनाए। हो सकता है यह रिश्ता बना रहा है तो यह नहीं बनाएगा, हो सकता है कि यह न बनाए तो यह बनाएगा, तो देखा जाएगा कौन रिश्ता बना रहा है। तो हम पहले वाले को रख के देख रहे हैं। तो देखिए 6 रखे हैं, वहाँ पर 8 है तो 8 रखे हैं, वहाँ पर 10 है तो 10 रख दिए। आदमी की जगह 6, लड़के की जगह 8 और दिन की जगह 10 हो गया। देखिए क्या रिश्ता बन रहा है, यह रिश्ता यहाँ 15 है, तो 6 दूना 12 3 15 यानी 2.5 गुना, 2.5 गुना हो रहा है। यह 8 है तो यहाँ 20 है, तो 8 दूना 16 और आधा, ठीक, ये भी 2.5 गुना 2.5 गुना हो रहा है। तो जय गुना का रिश्ता बनता है, तय गुना से हम क्या करते हैं, यहाँ पर भाग दे देते हैं। तो 2.5 गुना का रिश्ता बना है, तो 2.5 10 में हम 2.5 से भाग दे देंगे, तो भाग देंगे तो 4 जाएगा, ये आंसर आपका है। तो या तो आप इस विधि से इस सवाल को हल करिए या तो ट्रिक की विधि से भी लगा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ट्रिक कहीं कहीं आपकी काम करेगी, कहीं कहीं नहीं काम करेगी। ट्रिक का मतलब ये हो गया कि जो पूछता है उसको हम लिख लेते हैं ऊपर, और इन दोनों में से उसी को लिखते हैं जिससे कोई ना कोई रिश्ता बने। तो देखिए इसमें से रिश्ता बन गया था, क्या बन गया था 2.5 गुना 2.5 गुना का। तो जो 2.5 गुना का रिश्ता बन रहा था, जो दिन दिया था यहाँ 10
उसे हम ढाई से भाग दे देंगे तो आंसर 4 आ जाएगा। इस तरह हल करने पे भी 4 आया है, इस तरह हल करने पे भी 4 आया है, लेकिन यह हर जगह आपके साथ नहीं रहेगी। ठीक, जहाँ तक रहेगी तहाँ तक हम दिखाएंगे। उसके बाद अगर समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 4 लड़के और 6 लड़कियां किसी काम को 10 दिन में करते हैं। 4 लड़के और 6 लड़कियां किसी काम को 10 दिन में करते हैं। 6 लड़के और 4 लड़कियां उसे 8 दिन में करते हैं। 6 लड़के और 4 लड़कियां उसे 8 दिन में करते हैं। 8 दिन में करते हैं तो 4 लड़के और 2 लड़कियां उसे कितना दिन में करेंगी, यह क्वेश्चन है। ये 2024 में जो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर हुआ है यूपीपी का, इसमें पूछा गया क्वेश्चन है। ध्यान से, 4 लड़के और 6 लड़कियां किसी काम को 10 दिन में कर रही हैं। 6 लड़के और 4 लड़कियां उस काम को 8 दिन में कर रही हैं, तो 4 लड़के और 2 लड़कियां इसे कितना दिन में करेंगे क्वेश्चन है। तो हम जैसे पहले विधि से लगाए थे उससे हम लोग लगाना शुरू करेंगे। देखिए 4 लड़के हैं ना, तो 4 बॉय, बी का मतलब लड़का, बॉयज मतलब लड़का, 4 बॉयज और प्लस 6 लड़कियां तो 6 गर्ल्स जी किसी काम को 10 दिन में कर रही हैं। उसी प्रकार 6 लड़के मतलब 6 बॉयज प्लस 4 मतलब 4 लड़कियां तो 4 गर्ल्स इसे 8 दिन में करती हैं। हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 40 बॉयज और प्लस 60 गर्ल्स बराबर, इसका गुणा करेंगे तो 48 बॉयज प्लस 32 गर्ल्स। हो गया बात, समझ में आ रही होगी। बॉयज़ को एक तरफ करेंगे, गर्ल्स को एक तरफ कर लेंगे। तो देखिए इधर 40 बॉयज माइनस है प्लस है, इधर आएगा बराबर, किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 48 बॉयज बराबर इधर 32 गर्ल्स हैं और यह 60 उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 60। अब 48 में से 40 घटाएंगे तो ये आपका आएगा -8, 8 बॉयज़ बराबर 60 में से 32 घटा दीजिए तो आएगा -28 गर्ल्स। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा 28/8 गर्ल्स। इसको आप काटेंगे तो काट के छोट कर दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए उसी तरह। अब देखिए हम लोग कैसे हल करेंगे, यानी एक लड़का बराबर 28/8 लड़की। तो हम इधर से इसको पकड़ लेंगे इन दोनों को, तो हम इधर लिख दे रहे हैं। देखिए 4 बॉयज और प्लस 6 गर्ल्स किसी काम को कितना दिन में कर रही हैं, 10 दिन में कर रही हैं। तो हम यहाँ 10 लिख देंगे बराबर। और हमसे पूछा है 4 बॉयज मतलब 4 बॉयज प्लस 2 गर्ल्स इसे कितना दिन में करेंगे, इसको हम यक्स मान लेंगे। अब हमको यहाँ पता है एक बॉय बराबर 28/8, इसको काट के छोटा कर लीजिए। 4 से काटिए, 4 दूना 8, 4 7 28, यानी एक लड़का बराबर 7/2 लड़की है। तो आप देखिए b का मान हम यहाँ पर रखेंगे तो देखिए 4 गुणे b बराबर क्या आया 7/2 और प्लस ये 6 रहेगा आपका।
तो काट देंगे इसको, 2 दूना 4, 7 दूना 14, यानी 4 बॉय बराबर 14 लड़की। 14 लड़कियाँ रहेंगी प्लस 6 लड़कियाँ रहेंगी, 14 6 20 लड़की हो गई। 20 लड़की किसी काम को 10 दिन में कर रही हैं बराबर। यहाँ पर देखिए 4 है तो हम यहाँ 4 रखेंगे, गुणे बी का मान क्या है 7/2, तो हम यहाँ 7/2 रख लेंगे प्लस 2 रख लेंगे, तो 2 दूना 4, 7 दूना 14, 14 मतलब 4 बॉय बराबर 4 लड़का बराबर 14 लड़की प्लस 2, 14 2 16, 16 लड़की किसी काम को कितना दिन में करेंगी, बस यही क्वेश्चन है। आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, काट दीजिए, 4 से काटिए, 4 चौका 16, 4 पचे 20, फिर 2 से काटिए, 2 पचे 10, 2 दूना 4, 5वां 25/2, यह आपका आंसर है। बस आपको कुछ नहीं करना है, इनको रख के बना के लड़का बराबर कितनी लड़की हो रही इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिए। तो एक लड़का बराबर 7/2 लड़की है, तो हम यहाँ पे देखिए 4 लड़का लिखे थे, तो 4 लड़का बराबर आपका हो जा रहा है 14 लड़की और प्लस 6 लड़की, 14 6 20 लड़की हो गई, किसी काम को 10 दिन में कर रही है। उसी प्रकार 4 बॉय मतलब 4 बॉय बराबर आपका हो गया 14, 4 लड़का बराबर 14 लड़की प्लस 2 लड़की, 14 2 16 लड़की। उस काम को कितना दिन में करेंगे, इसको हम करेंगे तो ये आंसर आएगा। हाँ देखिए, अब यहाँ पर अगर कोई ट्रिक का प्रयोग करेगा तो इसमें कोई हमको रिश्ता नहीं बन रहा है। जैसे हम ये बोले थे लड़का लिखेंगे, लड़की लिखेंगे और दिन लिखेंगे, तो यहाँ 4 लड़का है 2 लड़की है, दिन नहीं मालूम, यक्स मान लेंगे। अगर हम यहाँ 4 रख रहे हैं, यहाँ 6 रख रहे हैं, यहाँ 10 रख रहे हैं, तो इनके बीच कोई रिश्ता बन रहा है, नहीं बन रहा है। अच्छा इसको भी रखेंगे तभी रिश्ता कोई नहीं बन रहा है, इसलिए ट्रिक जो है हर जगह काम नहीं करेगी। इस विधि से आप सवाल लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 4 आदमी और 6 लड़के किसी काम को 5 दिन में करते हैं। क्वेश्चन है 4 आदमी और 6 लड़के किसी काम को 4 आदमी और 6 लड़के किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं। 5 दिन में पूरा करते हैं। 6 आदमी और 4 लड़के उसे 4 दिन में पूरा करते हैं। 6 आदमी और 4 लड़के उसे 4 दिन में पूरा करते हैं। तो कह रहा है 8 आदमी और 12 लड़के उसे कितना दिन में करेंगे, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। बिल्कुल जो हम पहला सवाल लगाए हैं उसी प्रकार दूसरा सवाल लगाए हैं, एकदम बिल्कुल उसी प्रकार का तीसरा सवाल है। आपको क्या करना है, 4 आदमी 4 मैन लिख लीजिए प्लस 6 बॉयज, बी का मतलब लड़का, बॉय मतलब लड़का, 6 बॉय कर लीजिए, गुणे कर लीजिए कितना दिन में, 5 दिन में करते हैं। इधर आ जाइए, 6 आदमी हैं तो 6 मैन प्लस 4 बॉय 4 बॉयज लिख लीजिए, उसे कितना दिन में करते हैं, 4 दिन में करते हैं। इसको हम इसका गुणा दोनों में करेंगे तो इसका गुणा हो जाएगा, तो 5 चौका 20 m प्लस 5 छक 30 बॉय। इधर करेंगे तो 4 छक 24 मैन और प्लस 4 चौका 16 बॉय। आदमी एक तरफ कर लीजिए, लड़कों को एक तरफ कर लीजिए। देखिए 20 m मतलब 20 आदमी हैं, यह इधर आएगा तो माइनस 24 m हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ बराबर से अगर इस पार जाता है तो चिन्ह चेंज हो जाता है। इधर 16 भी है, यह प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 30 भी। अब इधर देखिए 24 में से 20 जाएगा तो माइनस 4 m हो जाएगा, और इधर 30 में से अगर 16 जाएगा तो 14 भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा,
इसको m बराबर हो जाएगा 14/4b। काट के छोटा कर दीजिए, 2 दूना 4, 2 7 14, यानी कह रहा है एक आदमी बराबर 7/2 लड़का। अब यह हो गया तो हम यहाँ पर रख के मान रख देंगे। देखिए या तो हम इसको लेके हल करें, या चाहे इसको लेके हल कर देंगे, दोनों में उत्तर आएगा। तो हम पहला को रख रहे हैं। देखिए 4 आदमी और मतलब धन 6 लड़के किसी काम को दिया है 5 दिन में करना था, 5 कर दे रहे हैं, बराबर, यह क्वेश्चन यहाँ कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर यह था, बराबर 8 आदमी प्लस 12 लड़के उसे कितना दिन में करेंगे, यह दिन हमसे पूछा है। तो हम क्या करेंगे, हम एक आदमी बराबर 7/2 लड़का है ना। तो देखिए यहाँ 4 आदमी हैं, तो 4 गुणे 7/2 और प्लस 6 गुणे कर दिया 5 दिन में। इधर 8 है ना, 8 रखेंगे, आदमी बराबर क्या आया 7/2 लड़के, तो इसमें हम 7/2 से गुणा कर देंगे, धन 12 लिख देंगे और गुणे हो जाएगा दिन, हमसे पूछ रहा है। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, 2 दूना 4, 7 चौक 28, 7 चौक 28 हो गया, और 28 में 6 जोड़ दीजिए। अगर 28 में 2 दूना काटिए, इसको 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 और 7 दूना 14 और 14 6 20, यानी 20 लड़के किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं। अब इसको काटेंगे तो काटेंगे 2 चौका 8, 7 चौक 28, 28 में 12 जोड़ेंगे तो 40 हो गया, 40। इसे कितना दिन में करेंगे, बस यही तो हमारा क्वेश्चन था। हल कर लीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, अब हो जाएगा 5/2, इसको काटेंगे 2 दूना 4, 0.5, 2.5 दिन आंसर आएगा यह आपका। इसका आंसर 2.5 दिन आया। हाँ, इस पर ट्रिक देखिए, ट्रिक लगाइए, अगर ट्रिक लग जाएगी तो ठीक है। हम आपको यही बताएं कि ट्रिक कब काम करेगी, जब कोई ना कोई रिलेशन बनेगा तब। अगर रिलेशन नहीं बन रहा है तो आप इसी विधि का प्रयोग करके इसको हल करेंगे। इसको देख लीजिए, ट्रिक जो है हम इधर बता दे रहे हैं। ट्रिक क्या है, ट्रिक देखिए क्या है, हम यही बताए थे कि जो आखिरी पूछा जाता है इसको लिखा जाता पहले। तो आदमी, लड़का और उधर दिन लिख लेंगे। तो दिया है 8 आदमी, लड़का 12 लड़के और दिन हमसे पूछ रहा है, हम एक्स मान लेंगे। अब इसमें हम किसको रखें कि कोई रिलेशन बने, तो देखिए पहले को रख रहे हैं, 4 आदमी 6 लड़के, उधर 5 दिया है ना, 5। अब देखिए इनके साथ क्या रिश्ता बन रहा है, 4 दूना 8, 2 गुना किया है, 6 दूना 12, 2 गुना किया है। तो जय गुना करता है तय हम इसमें भाग दे देते हैं। तो 2 दूना 4, 2.5 10, 2.5 दिन। यह ट्रिक से भी लग गया और साधारण विधि से भी लग गया। तो देखिए ट्रिक आपका वही काम करेगा जहाँ यहाँ रिश्ता बनेगा, जिसमें रिश्ता नहीं बनेगा, जिससे इसके पहले वाले सवाल में रिश्ता नहीं बन पाया था, इसलिए उसको हम ट्रिक से नहीं हल कर पाए थे। तो हमको लग रहा है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज कार्य समय का बहुत ही मस्त सवाल हम लोग पढ़ रहे हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम अगला सवाल बता रहे हैं। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें एक आदमी अथवा 2 औरत अथवा 3 लड़के। क्वेश्चन है एक आदमी
अथवा 2 औरत अथवा 3 लड़के एक आदमी अथवा 2 औरत अथवा 3 लड़के किसी काम को 55 दिन में समाप्त करते हैं। किसी काम को 55 दिन में समाप्त करते हैं। पचपन दिन में समाप्त करते हैं। तो एक आदमी, एक औरत और एक लड़का मिलकर उसे कितना दिन में समाप्त करेगा? तो एक आदमी, एक औरत और एक लड़का मिलकर उसे कितना दिन में समाप्त करेगा? कितना दिन में समाप्त करेगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। हाँ, तो हल करिए भाई, आप लोग हल करिए। अगर आ रहा है तो बताइए आंसर कितना आ रहा है। हाँ, चलिए इसको हम लोग हल करेंगे। हम यहाँ हल कर रहे हैं। एक आदमी अथवा 2 औरत अथवा 3 लड़के किसी काम को 55 दिन में कर रहे हैं। तो देखिए हम लिखेंगे ना, एक आदमी का एक दिन का काम बराबर 1/55 हो गया। उसी प्रकार 2 औरत का एक दिन का काम हो जाएगा 1/55। लेकिन एक औरत का जब निकालेंगे, एक औरत का एक दिन का काम जब निकालेंगे तो 1/55, यह 2 का गुणा इसमें हो जाएगा, गुणे 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 × 10, 2 × 110। उसी प्रकार 3 लड़के हैं ना, तो हम इधर निकाल दे रहे हैं। 3 लड़के का एक दिन का काम हो जाएगा 1/55, इसलिए एक लड़के का एक दिन का काम निकालेंगे तो 1/55 गुणे 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 1 = 16, 165। यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्योंकि हमसे पूछा था एक आदमी, एक औरत और एक लड़के का मिल के कितना दिन में करेंगे। तो एक आदमी का तो दिया था, हम निकाल लिए थे, लेकिन यहाँ 2 औरत का दिया था, तो हम एक औरत का निकालें। एक औरत का आया है यह 1/110, एक आदमी का आ गया 1/55, और 3 लड़कों का दिया था कि 3 लड़के 55 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में 1/55, इसलिए एक लड़के का एक दिन काम बराबर 1/165। तो हमसे पूछा है एक आदमी, एक औरत और एक लड़का मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे। सबको हम अब जोड़ लेंगे, ठीक, सबको जोड़ लीजिए। तो जब सबको जोड़ेंगे तो एक आदमी का 1/55 है धन, एक औरत का एक दिन काम बराबर 1/110 है धन, एक लड़के का एक दिन काम बराबर 1/165 है। अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे। तो हमसे पूछा था ना कि सभी मिलकर कितना दिन में करेंगे, तो इसका लघुत्तम जब लेंगे तो 330 आएगा। इसका लघुत्तम 330 आएगा। अब इससे आप कैलकुलेशन जब करेंगे तो 55 से भाग देंगे तो ये 6 बार जाएगा, और इससे करेंगे तो 3 बार जाएगा, इससे इसमें भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा। यानी जो लघुत्तम ले लिया जाता है, लघुत्तम में जो नीचे वाला इससे भाग दिया जाएगा, तो इससे भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, 6 का इसके ऊपर वाले में गुणा करेंगे तो 1 है, तो 1 हो जाएगा। इससे भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 का ऊपर वाले में गुणा करेंगे 1 में तो 3 हो जाएगा। इससे भाग देंगे इसमें तो 165 से 2 बार जाएगा, ऊपर वाले में गुणा करेंगे 2 हो जाएगा। तो इसको जोड़ लीजिए, 36×9=11/1 333 हो गया, 330 है। तो देखिए एक लड़का, एक औरत और एक आदमी का एक दिन का काम आ गया 1/330। तो इसको काट दीजिए, 11 × 11, 11 × 3 = 33, 1/30। तो
एक लड़का, एक आदमी और एक औरत मिलके एक दिन में 1/30 भाग कर रहे हैं, इसलिए पूरा कमाओ क्या करेंगे, यह हमेशा उलट जाता है, यानी 30 दिन में हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा। हमको लग रहा है समझ में आ गया होगा। इसके शॉट ले लीजिए, इसको आगे बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 16 आदमी किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं। क्वेश्चन है 16 आदमी किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं। 8 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि 20 औरत इस काम को 16 दिन में समाप्त करती हैं। जबकि 20 औरत इस काम को 16 दिन में समाप्त करते हैं। इस पर 12 आदमी तथा 20 औरत लगातार 6 दिन तक कार्य किए। इस पर 12 आदमी और 10 औरत, 12 आदमी और 10 औरत लगातार 6 दिन तक काम किए। 6 दिन तक काम किए। शेष कार्य को 10 औरत कितना दिन में करेंगे? शेष कार्य को 10 औरत कितना दिन में करेंगे, ये हमसे पूछ रहा है। हाँ भाई, आप लोग इसको हल करिए, आंसर आएगा तो बोल दीजिएगा, ठीक। हाँ, इधर देखिए कह रहा है 16 आदमी किसी काम को 8 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि 20 औरत इस काम को 16 दिन में समाप्त करती हैं। इस पर 12 आदमी और 10 औरत लगातार 6 दिन तक काम करती हैं। शेष काम यानी जो काम बचता है उसे 10 औरत कितना दिन में समाप्त करेंगी, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, हम देखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ हम हल कर रहे हैं 16 आदमी का एक दिन का जब हम काम निकालेंगे तो हो जाएगा 1/8, क्योंकि बताया कि 16 आदमी किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं, तो 16 आदमी का एक दिन का काम 1/8 हो जाएगा। तो हम यहाँ 1/8 लिख दिए हैं। इसलिए अब एक आदमी का जब निकालेंगे, एक आदमी का एक दिन का जब हम काम निकालेंगे तो 1/8 गुणे हो जाएगा 16। तो 16 में जब हम 8 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1/128, यानी एक आदमी का एक दिन का काम 1/128 है। यह बात अगर समझ में आ गई है तो एकदम इसी तरह हम 20 औरत का निकालेंगे। क्या है? 20 औरत का एक दिन का काम तो हो जाएगा 1/16, इसलिए एक औरत का एक दिन का काम तो 1/16 गुणे 20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16 दूना 32, 1/320। हमको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी कि एक आदमी एक दिन में 1/128 करेगा, एक औरत एक दिन में 1/320 काम करेगी। यहाँ तक बात अगर समझ में आ गई हो तो अब आगे लिखिए। यहाँ कह रहा, हमसे पूछा क्या है, 12 आदमी और 20 औरत लगातार कै दिन तक काम किए? 6 दिन तक। तो एक आदमी का एक दिन का काम 1/128 है, तो 12 आदमी और 10 औरत पूछा है। 10 औरत कै दिन तक काम कर रहे हैं? यह काम कर रहे हैं 6 दिन तक। इसमें हम 6 से गुणा करेंगे तो एक आदमी का एक दिन का 1/128, तो 12 आदमी का हो जाएगा 12/128 प्लस एक औरत का एक दिन काम बराबर है 1/320, तो 10 औरत का हो जाएगा 10/320
20। अब इसको आप काट दीजिए, 4 से काट रहे हैं, 4 3 0 से 0 काट दीजिए यहाँ पर, तो ये 1/32 हो गया। 4 से काट रहे हैं, 4 3 12, 4 3 12, 4 2 8, यह 3/32, यह 1/32। तो इसको जब हम हल करेंगे तो लघुत्तम 32 होगा, ऊपर 3 और प्लस 1, और इधर देखिए गुणा 6। अब गुणा हम 6 क्यों किए हैं? क्योंकि बताया है कि 12 आदमी और 10 औरत 6 दिन तक काम की हैं। तो हम इधर गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 4/32 और गुणे 6, तो 4 8 32, काट दीजिए, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौका 8, यानी यह 3/4 भाग, यह जो आया है 3/4 भाग 6 दिन में काम हो गया है। स्क्रीन इधर की दिखाई दे रही है। ठीक है, यह हम कहाँ तक हल कर लिए? जहाँ 12 आदमी और 10 औरत कै दिन तक काम किए थे? 6 दिन तक। तो हमारा काम आ गया 3/4, यानी 3/4 भाग काम हो गया है। अब हम निकालेंगे शेष काम। शेष काम जब निकालेंगे तो 1 में से घटाएंगे 3/4, तो 4 1 कम 4, 4 में से 3 जा 1/4, यानी 1/4 भाग काम बचा है। यही बोला है कि शेष कार्य को 10 औरत कितना दिन में करेंगी। तो कार्य हमको पता चल गया, 1/4 भाग बचा है। अब इसको हम इधर देख ले रहे हैं, एक औरत का एक दिन का काम क्या था? 1/320। देखिए, एक औरत का एक दिन का काम हम यहाँ निकाले हैं 1/320। तो 10 औरत का अगर बोले तो 10 औरत अगर कह रहा है, क्योंकि हमसे पूछा है कि शेष कार्य को 10 औरत कितना दिन में करेंगी, तो एक औरत का एक दिन काम हम यहाँ निकाल लिए थे 1/320, और 10 औरत का निकालेंगे, 10 औरत का एक दिन काम निकालेंगे तो 10/320 हो जाएगा, तो यह कट जाएगा, यानी 1/32 हो गया। अब हम लिखेंगे, चूंकि 1/32 भाग 10 औरत करती हैं कई दिन में? एक दिन में, इसलिए पूरा भाग करेंगी 10 औरत 32 दिन में, 32 दिन में। इसलिए उनको करना कितना काम है? शेष काम यही ना बचा है 1/4, तो 32 गुणे 1/4 करेंगे, 4 8 32, आंसर आपका है 8 दिन। हमको लग रहा है सवाल समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सवाल को धैर्य से पढ़िए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पीछे करके फिर देखेंगे, तो हमको लग रहा है आपको सवाल समझ में आ जाएगा। अब इसकी शॉट आप ले लीजिए, इसके बाद हम अगला सवाल बता रहे हैं। हाँ, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है एक कार्य को 12 दिन में करता है। एक कार्य को 12 दिन में करता है तथा बी अकेला इसे 18 दिन में करता है, तथा बी अकेला इसे 18 दिन में करता है, 18 दिन में करता है, 18 दिन में करता है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले
3 दिन पहले एक कार्य छोड़ दिया, ए कार्य छोड़ दिया, ए कार्य छोड़ दिया, तो कह रहा है पूरा कार्य कितना दिन में समाप्त हुआ। पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, क्वेश्चन हमसे ही पूछ रहा है। हाँ भाई, आप लोग लगाइए इसको। हाँ, आप लोग देख लीजिए सवाल को इधर। हमारे कहने का मतलब ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी अकेला उसे 18 दिन में करता है। दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ किए, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला गया, तो पूरा कार्य कितना दिन में हुआ। थोड़ा इसको आप समझिए। हमको मालूम नहीं कि कार्य कितना दिन में हुआ। अगर हम आपको ये बता दें कि कोई काम 10 दिन में हो रहा है, मान लीजिए कोई काम 10 दिन में हो रहा है, इसको कौन कौन कर रहे हैं, ए और बी कर रहे हैं। हम आपसे कह दें कि जो काम 10 दिन में समाप्त हो रहा है, यह काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ए चला गया, तो हम इसमें से 3 घटा देंगे तो पता चलेगा ना कि ए कै दिन काम किया था, 7 दिन काम किया था ना। तो हमको तो यहाँ पता है, समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि मान लीजिए कोई काम 10 दिन में समाप्त होने वाला है या कोई काम 10 दिन में समाप्त हो जाता है। ए कोई है, काम समाप्त होने से 3 दिन पहले चला गया, तो कै दिन काम किया, 10 में से हम क्या किए हैं, 3 दिन पहले गया, 3 घटा दिए, तो हमको पता चल गया कि 7 दिन काम किया है। तो इसी प्रकार इस सवाल को समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए कोई काम x दिन में समाप्त हो रहा है, माना कोई काम जो है ये x दिन में समाप्त हो रहा है, तो यहाँ पर हम बोले थे कि 10 दिन में समाप्त हो रहा है, तो 3 दिन पहले गया है ना, तो हम 3 घटा दिए हैं। यहाँ काम x दिन में समाप्त हो रहा है, तो 3 दिन पहले गया, तो हम x माइनस 3 कर देंगे। एक कौन किया है, ए किया है, तो ए कितना कर रहा है, 12, तो हम इसे कर देंगे बटा 12। अच्छा, बी तो काम छोड़कर गया नहीं है, बी लगा है x दिन, तो इसका काम कितना है, 18, तो यहाँ हम 18 कर देंगे। अच्छा, अब यह कोई भी काम होता एक होता है, तो ये दोनों को जोड़ लीजिए, बराबर 1 कर लीजिए, क्योंकि कोई भी काम 1 होता है। अब इसका गुणा आप यहाँ पर करेंगे तो दोनों में होगा, तो इसका यहाँ लेके जाएंगे तो 18 गुणे x माइनस 3 हो जाएगा इधर, प्लस इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो 12x हो जाएगा। इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12 गुणे 18 बराबर 1 है। इन दोनों को हम इधर लेके आ जा रहे हैं, तो 12 गुणे 18, इधर देखिए 18x हो जाएगा, माइनस 18 तियाँ 54, ये हो गया x माइनस 18 तियाँ 54 हो गया, इधर हो गया प्लस यह 12 है। अब देखिए 54 में से 12 घटा दीजिए, तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, माइनस 42 है, इधर 18x है। अब इधर हमको गुणा करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा इसको। अब यहाँ गुणा कर लीजिए, इसको थोड़ा सा रुक जाइए, कैलकुलेशन ज़्यादा हो रहा है, आप इसको काट दीजिए इसी जगह, 9 तो नहीं। हाँ चलिए, इसको हम लोग इसमें ना, चलिए इसको लघुत्तम ले लीजिए, बड़ा हो जा रहा है, इसको गुणा करने पर लघुत्तम ले लीजिए। इसका लघुत्तम लेंगे तो होगा 36। आप इस तरह भी हल कर सकते हैं, लेकिन गुणा वाला कैलकुलेशन बड़ा हो रहा है, इसलिए हम इसका लघुत्तम ले रहे हैं। तो लघुत्तम हो जाएगा 36, 12 तिहाई 36, तो ऊपर हो जाएगा 3, x माइनस 3 हो जाएगा, प्लस 18 दूना 36, तो यहाँ हो जाएगा 2x बराबर 1। इसका गुणा यहाँ पर कर लीजिए आप, तो यहाँ हो गया 36। अब यहाँ पर देखिए गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 3 त्रिके 9 और प्लस 2x, इसको उधर लेके चले जाइए तो हो जाएगा 36, यह माइनस 9 है, इधर जाके हो जाएगा प्लस 9, तो 36 में 9 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 45, और इधर है 3x में 3x और 2 5x हो गया, 5 से काट दीजिए, 5 9 45,
यानी काम 9 दिन हुआ था। देखिए जो हम पहले इसका यहाँ गुणा किए तो इस तरह कैलकुलेशन बड़ा हो रहा है, तो हम इसका लघुत्तम ले लेंगे तो कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा, आंसर आपका आएगा 9 दिन। हमको लग रहा है सवाल समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद अगला सवाल बता रहे हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है ए तथा बी कार्य को क्रमशः 20 दिन तथा 15 दिन में समाप्त करते हैं। क्वेश्चन है ए तथा बी कार्य को क्रमशः 20 दिन तथा 15 दिन में समाप्त करते हैं। 20 दिन तथा 15 दिन में समाप्त करते हैं। ए तथा बी कार्य को क्रमशः 20 दिन तथा 15 दिन में समाप्त करते हैं। उन दोनों ने मिलकर 6 दिन काम किया। उन दोनों ने मिलकर 6 दिन काम किया। 6 दिन काम किया। उसके बाद बी के स्थान पर सी ने कार्यभार संभाला। उसके बाद बी के स्थान पर सी कार्यभार संभाला। उसके बाद बी के स्थान पर सी कार्यभार संभाला तथा अगले 4 दिन में कार्य समाप्त हो गया। अगले 4 दिन में कार्य समाप्त हो गया। अगले 4 दिन में कार्य समाप्त हो गया। सी अकेला इस कार्य को कितना दिन में करेगा? सी अकेला इस कार्य को कितना दिन में करेगा, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ठीक, आप इसको हल, हाँ भाई आप लोग हल करिए, आंसर आएगा तो बोलिएगा। हाँ, आप लोग देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए। ए तथा बी कार्य को क्रमशः 20 दिन तथा 15 दिन में समाप्त करते हैं। उन दोनों ने मिलकर 6 दिन काम किया। उसके बाद बी के स्थान पर यानी बी चला गया, सी आ गया तथा अगले 4 दिन में कार्य समाप्त हो गया। तो सी अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा, हम इधर निकालेंगे। ए का 1 दिन का काम, ए का 1 दिन का काम क्या हो रहा है? अगर ए 20 दिन में कर रहा है तो 1 दिन में 1/20 होगा। बी का 1 दिन का काम 15 दिन में कर रहा है तो 1 दिन में 1/15 करेगा। बी का 1 दिन का काम निकालेंगे तो 1/15। अब हम लिखेंगे ए और बी दोनों का 1 दिन काम बराबर। ए और बी दोनों का 1 दिन का काम बराबर, तो 1/20 प्लस 1/15 इसको हम हल करेंगे। 60 लघुत्तम ले लीजिए, तो 20 तिहाई 60, 15 चौको 60, यानी 7/60 भाग। यह काम 1 दिन में किए हैं और सवाल में बोला क्या है? उन दोनों ने मिलकर 6 दिन काम किया। तो हम इसमें 6 से गुणा कर देंगे। जब 6 से गुणा कटेंगे तो कर देंगे तो कट जाएगा यह, यानी 7/10 भाग। 6 दिन में काम कितना हो गया? 7/10 भाग। अब हम निकालेंगे शेष काम। तो 7/10 भाग तो काम ए बी मिलकर कर दिए थे। अब शेष काम कितना बचा? तो 1 में से घटाएंगे 7/10, 10 घटाएंगे 10 से कम 10 में से 7 जा 3/10,
10। 3/10 भाग काम बचा है। अब यह 3/10 भाग काम बचा है तो कह रहा है कि ए सी मिल के इसको 4 दिन में पूरा कर दिए। क्वेश्चन में है काम किया, उसके बाद बी काम छोड़ के चला गया, सी कार्यभार संभाल लिया, यानी अब ए और सी लग गए तथा अगले 4 दिन में काम समाप्त हो गया। तो हम लिखेंगे ना ए प्लस सी 4 दिन में करते हैं 3/10 भाग काम, 3/10 भाग काम, इसलिए एक दिन में करेंगे 3/10 गुणे 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/40 भाग काम, 3/40 भाग काम, यानी ए और सी का एक दिन का काम आ गया 3/40। अब हम इधर हल कर ले रहे हैं, हमसे क्या पूछा है, सी अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा। तो आप ध्यान से सुनिए, अगर सी का हम एक दिन का काम निकालेंगे तो क्या करेंगे, ए प्लस सी का एक दिन का काम माइनस ए का एक दिन का काम, तो ए का एक दिन का काम बराबर है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं ए का एक दिन का काम। अब ए प्लस सी का एक दिन का काम हम निकालें 3/40 है, और ए का एक दिन का काम बराबर देखिए 1/20 है। इसी को हम कैलकुलेशन कर लेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद हमारा उत्तर आ जाएगा। कर लीजिए इसको, ये लघुत्तम 40 हो जाएगा। अब इसको कर लीजिए, 3 हो जाएगा ऊपर, क्योंकि 40 से भाग देंगे तो भाग 1 बच जाएगी, 1 का गुणा 3 करेंगे 3 हो गया, और 20 से करेंगे तो 20 दूना 40, यहाँ 2 हो गया, यानी हो गया 1/40। यानी कह रहा है सी का एक दिन का काम 1/40 है, इसलिए पूरा भाग करेगा, आंसर आ जाएगा 40, यही आंसर है। यानी सी का दिन कर लेगा 40 दिन में कर लेगा। हमको लग रहा है सवाल समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बता रहे हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 10 औरत किसी काम को 8 दिन में समाप्त करती हैं। क्वेश्चन है 10 औरत किसी काम को 8 दिन में समाप्त करती हैं। 10 औरत किसी काम को 8 दिन में समाप्त करती हैं, जबकि 10 बच्चा इसे 12 दिन में समाप्त करते हैं। जबकि 10 बच्चा इसे 12 दिन में समाप्त करते हैं। 12 दिन में समाप्त करते हैं, तो 6 औरत और 3 बच्चा मिलकर इसे कितना दिन में समाप्त करेंगे। 6 औरत और 3 बच्चा मिलकर कितना दिन में समाप्त करेंगे। कितना दिन में समाप्त करेंगे, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। हाँ, आप लोग हल करिए भाई। हाँ, इसको देख लीजिए, हम इधर हल कर रहे हैं। कह रहा है 10 औरत किसी काम को 8 दिन में, तो हम यहाँ लिखेंगे 10 औरत का एक दिन का काम बराबर हो जाएगा 1/8। तो एक औरत का एक दिन का जब हम काम करेंगे तो 1/8, ये आ जाएगा, गुणा हो जाएगा यहाँ 10, तो हो जाएगा 1/80। ये हो गया एक औरत का एक दिन काम बराबर 1/80। चलिए उसी प्रकार निकालिए। 10 बच्चा है, 10 बच्चों का एक दिन का काम अगर हम निकालेंगे तो 1/12 हो जाएगा, इसलिए एक बच्चा का जब हम निकालेंगे एक दिन का काम तो 1/12 गुणे ये 10 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 1/120। ये हो गया। हमसे क्या पूछा है, 6 औरत और 3 बच्चा मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे। क्वेश्चन यही पूछ रहा है ना। तो देखिए, एक औरत का एक दिन काम बराबर 1/80,
तो 6 औरत का एक दिन काम बराबर 6/180, नहीं 180 नहीं सॉरी, देखिए एक औरत का एक दिन का काम 1/80 है, तो 6 औरत का एक दिन काम बराबर हो जाएगा 6/80 प्लस एक बच्चा का एक दिन काम बराबर हो 1/120, तो 3 बच्चा है ना, तो इसको लिख देंगे 3/120, 3/120। हमको लग रहा है यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। देखिए सवाल को बस ध्यान से आप समझिए। कह रहा है 10 औरत किसी काम को 8 दिन में कर रही है, तो 10 औरत का एक दिन काम 1/8 हो गया, तो एक औरत का एक दिन काम निकालेंगे तो 1/8 है गुणे हो जाएगा यहाँ पर, तो 1/80 हो गया। तो हमसे पूछा था 6 औरत, तो हम यहाँ हो जाएंगे 6/80। देखिए हम 6/80 लिख दिए हैं। धन 10 बच्चा किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में 1/12 करेंगे, इसलिए एक बच्चा 1/12 गुणे 10 हो जाएगा तो 120, यानी एक बच्चा एक दिन में 1/120 भाग कर रहा है। तो 3 बच्चा रहेंगे तो 3/120 होंगे, क्योंकि हमसे यही नहीं पूछा 6 औरत और 3 बच्चा मिलकर कितना दिन में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 औरत और 3 बच्चा मिलकर हम इसको कैलकुलेशन करेंगे। अब इसका लघुत्तम ले लेंगे, तो लघुत्तम शायद आएगा 240, इसका लघुत्तम हो जाएगा 240, कर लीजिए 240। अब 8 से भाग दीजिए, 3 बार जाएगी भाग, और 3 का गुणा 6 में करेंगे तो 3 6 18 प्लस 120 से भाग देंगे 240 में 2 बार जाएगा, 2 का गुणा करेंगे 3 में 2 3 6 हो जाएगा। अब 18 और 6 हो गया, 18 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा यह 24/240। इधर लिखेंगे 24/240 भाग कर रहे हैं, एक दिन में सिर्फ पूरा भाग जब करेंगे तो पूरा भाग पलट जाएगा, यानी हो जाएगा 240/24। 24 से काट देंगे, 24 दहा में 240, यही आपका आंसर है। यानी 6 औरत और 3 बच्चा मिलकर कितना दिन में करेंगे, तो 10 दिन में इस काम को कर लेंगे। इसकी शॉट ले लीजिए, उसके बाद हम अगला सवाल बता रहे हैं। अगला सवाल है, एक आदमी तथा एक लड़के ने मिलकर 5 दिन काम किया। क्वेश्चन है एक आदमी और एक लड़का मिलकर 5 दिन कार्य किया। एक आदमी और एक लड़का मिलकर 5 दिन कार्य किया, जिसकी कुल मजदूरी 800 रुपया मिली। जिसकी कुल मजदूरी 800 रुपया मिली, 800 रुपया मिली। यदि एक आदमी एक ही समय में लड़के से 3 गुना काम करे, यदि आदमी लड़के से 3 गुना काम करे, 3 गुना काम करे, यदि आदमी लड़के से 3 गुना काम करे तो लड़के की दैनिक मजदूरी बताइए। लड़के की दैनिक मजदूरी बताइए। मजदूरी पूछ रहा है। इस सवाल को हम लोग ध्यान से देखेंगे। एक आदमी और एक लड़का मिलकर कई दिन काम किए हैं, 5 दिन काम किए हैं और 800 रुपया पाए हैं। तो दैनिक का मतलब पूछ रहा है कि लड़के की एक दिन की मजदूरी कितना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इन दोनों की एक दिन की मजदूरी क्या है। तो 800 रुपया तो 5 दिन में कमाए हैं ना, तो हम एक दिन की अगर मजदूरी निकालेंगे तो एक दिन की अगर मजदूरी निकालेंगे तो 800 में हम भाग दे देंगे 5 से, तो 5 एक कम 5, 5 छक 30, 0, यानी हमको पता चल गया एक दिन में दोनों मिला के 160 रुपया कमा रहे हैं। अब देखिए क्षमता, भाई कोई जो भी बंटवारा करेंगे अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। कोई ज़्यादा काम करेगा वो ज़्यादा पैसा लेगा, जो कम काम करेगा वो कम पैसा लेगा। तो आदमी और लड़का
जो है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यदि आदमी लड़के से 3 गुना काम करे, यानी है 3 करेगा तो यह 1 करेगा। बात समझ में आ रही है। पैसा भी अपने क्षमता के हिसाब से बांटेंगे, तो इनका रेशियो क्या बन गया 3 और 1 का, और 160 रुपया ये सब डेली पा रहे हैं। तो पूछा क्या है, लड़के की दैनिक मजदूरी बताइए। तो इसमें देखिए लड़का ही है ना, तो जो लड़का है, लड़का का अनुपात क्या है 1/अनुपातिक योग किया जाता है, तो 3 1 4 हो गया, गुणे जो कुल धन है यह कर लीजिए, 4 से काट दीजिए, 4 चौका 16, आंसर रहेगा 40 रुपया। यानी लड़के की दैनिक मजदूरी 40 रुपया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित धन से एक की 21 दिन की मजदूरी। क्वेश्चन है, एक निश्चित धन से एक की 21 दिन की मजदूरी, 21 दिन की मजदूरी, 21 दिन की मजदूरी, अथवा बी की 28 दिन की मजदूरी, अथवा बी की 28 दिन की मजदूरी दी जा सकती है। 28 दिन की मजदूरी दी जा सकती है। इस धन से ए और बी दोनों को कितने दिन की मजदूरी दी जाएगी? इस धन से ए और बी दोनों को कितने दिन की मजदूरी दी जाएगी? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। हाँ, आप लोग हल करिए भाई इसको। हाँ, इसको देख लीजिए। कह रहा एक निश्चित धन से ए को 21 दिन की मजदूरी दी जाती है और बी को 28 दिन की मजदूरी दी जाती है। तो कह रहा है कि इस धन से दोनों को अगर देना रहे तो हम कै दिन मजदूरी दे सकते हैं। तो हमको पता नहीं धन कितना है, हम यहाँ लिख ले रहे हैं माना धन यक्स। माना धन जो है यक्स है, माना धन जो है यक्स है। तो यक्स धन में ए की 1 दिन की मजदूरी क्या हो जाएगी? यक्स बटा 21, और बी की यक्स बटा 28। तो हम लिखेंगे ना कि दोनों की 1 दिन की मजदूरी बराबर दोनों की 1 दिन की मजदूरी। सवाल को ध्यान से समझिए। मान लीजिए कोई धन यक्स है, तो उसमें कह रहा है कि ए को 21 दिन की मजदूरी दी जाती है, तो हम उसमें 21 से भाग दे दिए हैं, तो ए की 1 दिन की मजदूरी हो गई। अच्छा, धन यक्स है, उसमें बी को 28 दिन की मजदूरी दी जाती है, तो 1 दिन में क्या हो जाएगा? इसमें 28 से भाग दे देंगे, तो दोनों की 1 दिन की मजदूरी आ गई। इसको हम कैलकुलेशन करके जोड़ेंगे। अब इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसको आप कर लीजिए, इसका गुणा यहाँ पर कर लीजिए, तो हो जाएगा 28 यक्स, और प्लस इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 21 यक्स बटा, इन दोनों का आपस में गुणा किया जाता है, तो हो जाएगा 21 गुणे 28। तो 1 दिन में हो गया इतना। इसको कैलकुलेशन करके जोड़िए, तो इसको जोड़ेंगे तो 8 1 9 और 2 2 4, 49 यक्स बटा 21 गुणे 28। यह तो उनको 1 दिन की मजदूरी दी जाती है दोनों को। तो हम लिखेंगे ना, चूँकि 49 यक्स बटा 21 गुणे 28 रुपया दिया जाता है दोनों को 1 दिन की मजदूरी, इसलिए यक्स रुपया दिया जाएगा तो कितने दिन की मजदूरी हो जाएगी? तो इसमें हमको कैलकुलेशन करके गुणा करना पड़ जाएगा। ये ऊपर हो जाएगा तो 21 गुणे 28 गुणे यक्स बटा हो जाएगा 49 यक्स। अब इसको आप कैलकुलेशन करिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको यक्स यक्स काट दीजिए, 7 7 49, 7 चौक 28, 7 त्रिके 21 और 4 तिहाई 12। आपका आंसर 12 है। यानी दोनों को अगर मिला के मजदूरी देनी होगी तो 12 दिन हम मजदूरी दे सकते हैं। तो हमको लग रहा है कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आज हमारी वीडियो यहीं तक रहेगी, आपको काफ़ी लाभ होगा। इसमें हम कार्य समय के बहुत ही टॉप जो क्वेश्चन हैं उसको बताए हैं। आगे मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।